गुड मॉर्निंग बच्चों। नीट के पीवाईक्यू और लेवल 2 वाले सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3 है वेव ऑप्टिक्स में, जो 2022 में नीट में आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अ लाइट रे फॉल्स ऑन ए ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 एट एंगल 60 डिग्री। द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी। और करेक्ट ऑप्शन है क्या बच्चों? 90 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए सॉल्यूशन यही बना देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों? तो क्वेश्चन बेस्ड है ब्रूस्टर लॉ पे। तो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ब्रूस्टर्स लॉ, इसके ऊपर बेस्ड है बच्चों। अच्छा, ये क्या कहता है? ये ब्रूस्टर लॉ कहता है कि लाइट इस प्रकार से इंसिडेंट हो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे कि ये देखें, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे पे म्यूचुअली क्या हो बच्चों? परपेंडिकुलर हो, है ना। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है और ये क्या है बच्चों? रिफ्रैक्टेड रे। जब ऐसा हो कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे पे क्या हो बच्चों? परपेंडिकुलर हो, तो वैसी स्थिति में ये जो लाइट होता है ये पोलराइज्ड होता है। ये क्या होता है बच्चों? पोलराइज्ड होता है। और ऐसी स्थिति में इस एंगल को क्या बोलते हैं? इस एंगल को बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ पोलराइजेशन। और एंगल ऑफ पोलराइजेशन का रिलेशन इस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के साथ डायरेक्टली दिया जाता है ब्रूस्टर लॉ से, जो कहता है क्या? tan थीटा पी इक्वल टू म्यू। ठीक है। अच्छा, अब देखें म्यू की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या दे रखी है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है ना। तो tan थीटा पी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? √3। इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। इसलिए आप कह सकते हैं कि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे एंगल ऑफ पोलराइजेशन कितना है बच्चों? 60 डिग्री। और क्वेश्चन कह भी रहा है कि लाइट जो इंसिडेंट है किस एंगल पे इंसिडेंट है बच्चों? 60 डिग्री। और जब 60 डिग्री पे इंसिडेंट होगा तो जाहिर सी बात है कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे म्यूचुअली क्या होंगे? एक दूसरे पे बच्चों परपेंडिकुलर होंगे। तो यही कारण है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, अर्थात कि ये क्वेश्चन ब्रूस्टर लॉ के ऊपर क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, देखने में सिंपल होते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों का लॉजिक केवल और केवल इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है ना। तो ब्रूस्टर लॉ के क्वेश्चन आप कीजिएगा, बहुत सिंपल होते हैं। तो चलिए बच्चों, नीट सेक्शन में और सारे क्वेश्चन हम करते हैं।